नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी में एसपी कांग्रेस का गठबंधन विधानसभा चुनाव में साथ लड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन गठबंधन को लेकर बयानबाजी जरूर तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि जो जहां जीत सकता है उसे वहां सीट मिलेगी। तो इमरान मसूद ने कहा कि सवाल सीट का भी है और जीत का भी। 80-17 का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन पर बिहार चुनाव के रिजल्ट का असर दिखने लगा है। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार किया है। अखिलेश ने मीडिया में कहा कि जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ सीट जीत सकती है वो उस सीट से लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जिसे जहां ज्यादा वोट मिला हो वही मुख्य फॉर्मूला होता है। साथ में समीकरण भी देखा जाता है। बीजेपी सरकार लोगों के वोट कटवाने के लिए एसआईआर कर रही है। तो हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम सबका साथ लेंगे और हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने लोग जुड़ जाएं, जितने लोग हम जोड़ ले जाएंगे और परेशानी और क्या बात है अगर उसका निराकरण कर देंगे तो हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे मजबूत हो उस दिशा में काम करेंगे। अखिलेश यादव के सीट बंटवारे पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने निशाना साधा। इमरान मसूद ने कहा कि 80 में 17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। सवाल सीट का भी रहेगा और जीत का भी। सीट का भी है और जीत का भी है, दोनों का है। ऐसा नहीं है, सीट का भी होगा और जीत का भी होगा। लेकिन जब सीट होगी तभी जीत होगी। ये नहीं होगा जो मैंने पहले कहा था 17-80 का फॉर्मूला इस बार नहीं होगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर पलटवार करते हुए एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पूछा कि इमरान मसूद किस हैसियत से बात कर रहे हैं। बिहार में संभावनाओं पर गठबंधन हुआ, यूपी में भी ऐसा ही होगा। किस हैसियत से इमरान मसूद बात कर रहे हैं, उनकी बात पर कितना संज्ञान लेना चाहिए, ये सोचने का विषय है। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, उनका फार्मूला सही है कि जीत ही धर्म है और जीत के लिए ही चुनाव आवश्यक है वर्तमान समय में, और बिहार में हम लोगों ने इसका नतीजा देख लिया। सीट बंटवारे को लेकर सपा कांग्रेस नेताओं के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इंडी गठबंधन को डूबता जहाज बता दिया। जिस तरीके से वहाँ खींचतान मची हुई है, इस खींचतान को देख के साफ स्पष्ट लगता है कि इंडिया अलायंस गठबंधन का जहाज जल्द ही डूबने वाला है। और ये मिलके लड़े, अलग अलग लड़े, कैसे भी लड़े, उत्तर प्रदेश की जनता का पूरा साथ, पूरा विश्वास आज हमारे मोदी और योगी सरकार पे है। और जनता के विश्वास के बल पे, जनता के साथ और आशीर्वाद के बल पे 27 का चुनाव हम लड़ेंगे और हम जीत हासिल करेंगे। इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में गठबंधन चलता रहेगा। हालांकि उन्होंने कंडीशन लगाई है कि गठबंधन में उसे सीट मिलेगी जो जीतने की हालत में होगा। इसे लेकर एसपी कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी में आज पीएसी का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। लखनऊ की 35वीं वाहिनी पीएसी मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। पीएसी जवानों ने अनुशासन और शौर्य का शानदार प्रदर्शन करते हुए सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सीएम योगी ने कहा कि पीएसी को सशक्त बनाने का सरकार का जोर है। रिपोर्ट देखिए। परेड ग्राउंड पर पीएसी के जवान पूरी तरह सज्जित और अनुशासित अंदाज में मार्च पास्ट कर रहे थे। जवानों ने परेड के माध्यम से मुख्यमंत्री को सलामी दी। सीएम योगी ने भी जवानों की सलामी का जवाब दिया और उनकी बहादुरी की सराहना की। इस मौके पर पीएसी परिसर में लगी प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया, जहां बल की तकनीकी क्षमता और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया था। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को प्रदेश के विकास की चाबी बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के पीछे के प्रमुख कारणों में है कि प्रदेश में कानून का राज है। कानून का राज
सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम सुशासन की गारंटी दे सकते हैं। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है और सुरक्षित निवेश ही हमारे युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकता है और यही प्रदेश के विकास की और नए उत्तर प्रदेश का राज यहीं से प्रारंभ होता है। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने गर्व से बताया कि उनकी सरकार ने पहली बार पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, इसे ध्यान में रख करके पुलिस भर्ती में कम से कम 20% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित हो। इसे ध्यान में रख करके पीएसी की पहली बार उत्तर प्रदेश में पीएसी की 3 अतिरिक्त महिला वाहिनियों का गठन किया गया है। पीएसी उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ है। आपदा प्रबंधन से लेकर कानून व्यवस्था तक ये बल हर चुनौती में आगे रहता है। आज के इस आयोजन ने एक बार फिर पीएसी के जवानों के समर्पण को सलाम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और यादगार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 24 दिसंबर तक चलेगा और उसमें योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। साथ ही 8 महत्वपूर्ण अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पारित कराने की तैयारी है। लेकिन विपक्ष इस सत्र में सरकार को घेरने के पूरे मूड में है, जिससे सदन में हंगामे के आसार बन रहे हैं। यूपी में शीतकालीन सत्र का पूरा कार्यक्रम जारी हो चुका है। 19 दिसंबर शुक्रवार को सत्र की शुरुआत होगी। पहले दिन घोसी से सपा के दिवंगत विधायक स्वर्गीय सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके बाद सदन स्थगित कर दिया जाएगा। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। सोमवार 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। 23 दिसंबर को विधायी कार्य संपन्न होंगे और 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा के बाद सत्र समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र हालांकि बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में है कि एक तो नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, तो जो विधायक हैं वो ज्यादा उत्साहित होंगे और नया समीकरण, जो सामाजिक समीकरण नया बना है पंकज चौधरी के आने से, उसका एक झलक शायद विधानसभा के अंदर भी दिखाई दे। योगी सरकार इस सत्र में 8 अध्यादेशों को विधेयक के रूप में सदन में रखेगी। सरकार की योजना है कि विपक्ष के हर मुद्दे का तथ्यात्मक जवाब दिया जाए। अनुपूरक बजट में विकास कार्यों, ग्रामीण क्षेत्रों और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष फोकस रहेगा। सरकार हर विपक्ष के सवाल का जवाब देने की बात हो, हमारे जो अन्य विभागीय कार्य होंगे, जो तमाम संवैधानिक जो काम पूरे कराने होंगे, वो सब उपलब्ध कराए जाएंगे और विपक्ष का भी हम उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा मैं उम्मीद है। वही विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। विपक्ष एसआईआर, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जो सत्र का समय है वो 4 दिन 5 दिन, उसमें भी कई दिन छुट्टियां, तो सवाल इस बात का, ये सरकार केवल अपने शाही खर्चों के लिए केवल सत्र चलाती है। जनता के मुद्दों से, जनता के जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई लेना देना नहीं। ये छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सत्र यूपी की सियासत में नई हलचल ला सकता है। अनुपूरक बजट से विकास को गति मिलेगी तो विपक्ष के सवालों से सदन में गर्माहट भी आएगी। आने वाले दिनों में विधान भवन एक बार फिर चर्चाओं का केंद्र बनेगा। विधानसभा सत्र को लेकर कल से
तैयारियां शुरू हो रही हैं, बैठकें शुरू हो रही हैं और इन बैठकों में जहां कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है, वहीं दूसरी तरफ 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक का भी विधानसभा में आयोजन किया जाएगा। यानी कि अब कल से बैठकें शुरू हो जाएंगी और विधानसभा सत्र के दौरान योगी सरकार जहां अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से हंगामे के मूड में है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस से बीजेपी ऑफिस की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने 5 लेयर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग की साइड से निकलने की कोशिश करने लगे और इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। इसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर ईडी का गलत इस्तेमाल कर आरोप लगाया। देख रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस नेता दीपक सिंह समेत जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आज कांग्रेस ने यह ऐलान किया था कि नेशनल हेराल्ड केस में खुद एक कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को लेने से इनकार किया है, जिससे साबित होता है कि कहीं न कहीं जो ईडी है और सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं उनका सोनिया गांधी और जो राहुल गांधी हैं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी के चलते वो आज बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जहां पर भारी संख्या में पहले से ही पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि रास्ते में इन कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह समेत जो तमाम नेता इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, वो इस वक्त पुलिस हिरासत में लेकर इन्हें एक बस के जरिए अब ले जाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इन लोगों की गिरफ्तारी है। देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के शरीर को मारा था और मोदी ने महात्मा गांधी के नाम। आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष और दीपक सिंह समेत तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं, जो कि लगातार पुलिस की मना करने के बावजूद बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। इन लोगों का ये कहना था कि लगातार जो केंद्र सरकार है वो ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इसीलिए वो आज बीजेपी कार्यालय का घेराव करके इसका प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बीच में ही इन सभी नेताओं को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। कैमरामैन कानपुर से लखनऊ जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बॉर्डर पर पुलिस ने रोका। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बीजेपी कार्यालय वो घेरने जा रहे थे। जाजमऊ पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और हिरासत में लिया।